राहुल जाधव सरांना विनंती करेल सर प्लीज. गेम चेंजर 3000चं पारितोषिक सुद्धा आहे. निखिल शिंदे यांच्याकडून ते 3000चं रोख पारितोषिक सुद्धा मी इथे देतोय. थँक्यू सो मच सर. निखिल या आपणही. अच्छा निखिल शिंदे ओनर आहेत वेअर हाऊस, त्यांच्याकडून हे रोख रुपये 3000चं पारितोषिक दिले जात आहे. थँक्यू सो मच. पुन्हा एकदा मान्यवरांना विनंती करीन आपण बसून घ्यायचंय. पुन्हा एकदा जाऊया कॉम्बॉक्समध्ये. थँक्यू सो मच. थैंक यू संतोष सर. चलते हैं मैच की ओर. मंच पर उपस्थित मेहमान दर्शक माई बाप लाइव के माध्यम से जितने भी दर्शक जुड़े हैं सबका केएसके प्रीमियर लीग 2023 के इस सत्र में मैच देखी जाए. आज के दिन की चौथी मैच है. स्वर्गीय आनंद स्मृति 11 वर्सेस भवानी वॉरियर्स टीम के बीच ये मैच. स्वर्गीय आनंद स्मृति टीम ने टॉस जीता. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय. सलामी की जोड़ी बीच मैदान पर उतरी थी जरूर, ऋषि और आशीष की जोड़ी, पर कहीं ना कहीं ऋषि अपना काम अधूरा छोड़कर डगआउट में लौट चुके हैं. यानी कि टीम के स्कोरबोर्ड की बात चढ़ी जाए 4 रन. एक गेंदबाजी की जिम्मेदारी जो दी है अनिकेत कदम है बॉलिंग मार्क पर. नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर आशीष और संजय की जोड़ी बीच मैदान पर. यहां पर देखिए आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास जरूर किया था, पर नहीं. शॉर्ट टाइम में जरूर कहूंगा, कहीं ना कहीं इस बार मैं फिर एक बार कहूंगा OUT आउट, यानी कि दूसरे विकेट की पतंग कटी हुई एक बड़ी मछली जाल में फंसते हुए मैं जरूर कहूंगा आशीष के नाम की. डीजे आइए. सॉरी डीजे लंच के लिए गए ऑन अ ब्रेक. कहीं ना कहीं कड़ी धूप में कड़ा मुकाबला होने की कोई गुंजाइश नहीं है. देखिए मैच है स्वर्गीय आनंद स्मृति 11 वर्सेस भवानी वॉरियर्स टीम के बीच है मैच. कुल देखा जाए अच्छी गेंदबाजी. टॉस जीतने के बाद कैप्टन ने फील्डिंग करने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि उसके पास है प्रमुख अस्त्र. अस्त्र का नाम है सागर, जो कि पहली ओवर फेंकी थी. सागर ने पहले ओवर में रन खर्च किए थे 4 रन टीम की ओर से. दूसरी ओर जो कि अनिकेत ने जिम्मेदारी ली थी, पहली गेंद पर विकेट लेने में कामयाब हुए थे. स्ट्राइक एंड पर नए बल्लेबाज अक्षय, नॉन स्ट्राइक एंड पर संजय और अक्षय की जोड़ी बीच मैदान पर फिर एक बार पटकी हुई गेंद थी. शॉर्ट पुल करने का प्रयास किया था. फील्डर वहां पर मौजूद है. जब तक फील्ड करे 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. यहां पर 1 से टीम के स्कोरबोर्ड की बात चढ़ी जाए. 5 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं. कहीं ना कहीं धीमी शुरुआत 360 ग्राउंड है दोस्तों. पावर प्ले का सत्र है. हर बल्लेबाज चाहेगा मेरे बल्ले से 4 या 6, पर उसे विपरीत गेंदबाजी. एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ अब तक गेंदबाजी हो रही है यहां पर गेंदबाजों के माध्यम से. फिर एक बार यहां पर पीछे कर अंदर की तरफ आते हुए हल्के हाथों से ग्लांस की गेंद थी. फील्डर वहां पर मौजूद है स्कॉल के क्षेत्र में. जब तक फील्ड करे 2 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. यहां पर कहीं ना कहीं अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. यह है क्रिकेट दोस्तों. अच्छे गेंद का सम्मान देना और खराब गेंद का समाचार लेना. कुल स्कोर की बात चढ़ी जाए 7 रन ऑन अ बोर्ड. लॉस्ट ऑफ 2 विकेट. 2 विकेट जरूर लौट चुके हैं डगआउट में, पर कहीं ना कहीं एक धीमी शुरुआत. अभी भी स्कोर की बात चढ़ी जाए कितनी बॉल है? 3 गेंदानी शेष है. अनिकेत एक लंबा रनअप अपने बॉलिंग मार्क पर. इस बार खड़े खड़े ऑन द टांस के लिए गेंद दी. आवाज भी आया था टक मिडल द बैट. रिजल्ट आता 100%. गेंद जाती हुई गगन चुंबी छक्के के लिए बिना टिकट का हवाई सफर बीच मैदान पर. यहां पर मैं जरूर कहूंगा संजय के माध्यम से एक कड़ा प्रहार. एक धीमी शुरुआत थी
उस शुरुआत को कहीं ना कहीं पुशअप करने की जरूरत थी बल्लेबाजों को। ये पुशअप किया यहाँ पर संजय ने, शुरुआत जरूर की है, अब तक मेरा बल्ला बाकी है, यानी कि कहीं ना कहीं एक संकेत आता हुआ मैं जरूर कहूंगा गेंदबाजों के लिए। कुल देखा जाए अभी भी इस ओवर की 2 गेंदबाजी शेष है, कमबैक करना यहाँ पर जरूरी है। फिर एक बार यहां पर खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, स्विंग एंड मिस, गेंद गई विकेट कीपर के 10 रन में, डॉट गेंद की समाप्ति। यहां पर डॉट के साथ टीम के स्कोरबोर्ड की बात चली जाए, 13 ऑन बोर्ड, 13 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद है इस दूसरे ओवर की, अनिकेत बॉलिंग मार्क पर। फिर एक बार यहां पर कहीं ना कहीं वेरिएशन करने का प्रयास जरूर किया था, वेरिएशन असफल, गेंद गई आउटसाइड ऑफ, व्हाइट बॉल करा दिया गया। आखिरी गेंद है यहां पर, फिर एक बार यहां पर बैक टू बैक दूसरा व्हाइट आता हुआ। देखिए अंपायर्स भी है बीच मैदान पर कड़ी धूप में, जैसे कि बात छेड़ी गई थी, ये 11 प्लेयरों का काम नहीं है, ये 11 प्लेयरों का काम नहीं है, बीच बीच में 2 जो अंपायर रहते हैं हरदम व्हाइट कपड़े परिधान कर कर, इनका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है हर मैच के लिए। उसके सूर्यकांत सर है, कल्याणी सर है, काफी क्रिकेट का अनुभव है इनके पीछे, और ये अनुभव यहाँ पर बीच मैदान पर ला रहे हैं इन प्लेयरों के लिए। केस के प्रीमियर लीग 2023 के इस 22 के इस सत्र के लिए। कुल देखा जाए 2 ओवर का खेल खत्म, 2 ओवर के बाद टीम के स्कोरबोर्ड की बात चली जाए, देखिए 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का मौका जरूर मिला था भवानी वॉरियर्स टीम के लिए। 2 ओवर के बाद टीम के स्कोरबोर्ड की बात चली जाए, 15 ऑन बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। कहीं ना कहीं एक अच्छी गेंदबाजी जरूर अब तक मैं जरूर कहूंगा, एक बड़ा प्रहार आया था जरूर संजय के बल्ले से। उसके बाद बैक टू बैक 2 वाइट डालने के बाद कहीं ना कहीं फिर एक बार कमबैक करते हुए नजर आए गेंदबाज, नए गेंदबाज बॉलिंग मार्क पर फिर एक बार नजर आएंगे। दत्ता मोहिते, एक टेनिस क्रिकेट जगत का बड़ा नाम मैं जरूर कहूंगा, काफी क्रिकेट का अनुभव इनके पीछे है, काफी ओपन क्रिकेट का अनुभव है। आज यहां पर देखिए केस के प्रीमियर लीग 2022 में ये अनुभव क्या काम लाता है, दोनों छोर से टर्न करने में क्षमता है इस गेंदबाज में। इस बार देखिए पिच होकर थोड़ी सी आउटसाइड ऑफ जाती हुई गेंद, आउट स्विंग होती हुई नजर आई, गेंद डॉट गेंद, स्विंग एंड मिस, बल्लेबाज समझने में नाकाम, स्लोअर गेंद थी, कहीं ना कहीं पिच होकर थोड़ी सी स्विंग होती हुई आई नजर, और डॉट गेंद के साथ शुरुआत। जैसे मैंने कहा था इसके उंगलियों में दोनों छोर से गेंद घुमाने की क्षमता है, उस क्षमता पर आज खरे उतरना है अपनी टीम के लिए। फिर एक बार यहां पर कहीं ना कहीं एज जरूर लगा था, अंपायर डिसीजन की जरूरत है यहां पर। बैज 22 है या फिर बल्ले से रन आए अंपायर, और यहां पर लेग बिफोर विकेट आउट हो चुका है बल्लेबाज, यानी कि ये 4 नहीं है, ये बल्ला नहीं है, लेग बाइज नहीं है, ये आउट है, यानी कि बल्लेबाज को इस बार आउट होकर डग आउट में लौटना पड़ेगा। कहीं ना कहीं रन में लगाम लगा है, रन आए थे जरूर पर नहीं, लेग देखिए कहीं ना कहीं ये विकेट एक बोनस विकेट जरूर रहेगा, एक क्रुशियल मोमेंट पर विकेट जरूर आया है। कुल देखा जाए पहले गेंद पर विकेट प्राप्त की है गेंदबाज, दूसरे गेंद पर यहां पर विकेट आते हुए फिर एक बार यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा था उंगलियां घुमाने की जादू इस गेंदबाज में है, उस जादू का इस्तेमाल ये यहाँ पर कर रहा है दत्ता मोहिते। इसको समझने के लिए कहीं ना कहीं आपको समय लेना पड़ेगा, और समय है आपके पास, आपका विकेट महत्वपूर्ण है क्योंकि विकेट की जड़ी एक तरफ लग चुकी है, आपको विकेट संभाल कर इस गेंदबाज को समझना पड़ेगा, और कड़े प्रहार यहाँ पर आने जरूरी है। 3 गेंदों का खेल खत्म, अभी भी 3 गेंदा निशेष है। इस बार आड़े बल्ले से ऑन द टांस खेली हुई गेंद गई काउ कॉर्नर के ऊपर से, फिर एक बार गगन चुंबी छक्के के लिए बिना टिकट का हवाई सफर बीच मैदान पर यहां पर फिर एक बार आता हुआ
बल्लेबाज शुभम के बल्ले से दो गेंदानी शेष है इस ओवर की। कहीं ना कहीं जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, दत्ता को परखने में कामयाब हुआ था ये बल्लेबाज, पर नहीं, इस बार गति का इस्तेमाल, गति परिवर्तन, गति के साथ यहां पर बल्लेबाज को बेट किया। डॉट गेंद की समाप्ति, डॉट के साथ कमबैक होता हुआ इस गेंदबाज का। आखिरी गेंद है इस तीसरे ओवर की दत्ता मोहिते की। कहीं ना कहीं टीम के स्कोरबोर्ड की बात चली जाए, 21 ऑन बोर्ड। इस बार फिर एक बार गेंद और बल्ले का संपर्क, रिजल्ट आता हुआ फिर एक बार 100%। गॉन गॉन एंड गॉन जैसे कि कहा जाता है क्रिकेट की भाषा में। फिर एक बार गगनचुंबी छक्का आता हुआ यहां पर शुभम के बल्ले से। काव्या फायटर्स महाबलेश्वर स्पोर्ट्स दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल, जर माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल, टॉससाठी तुम्हाला यायचं आहे इनिंग नंतर। काव्या फायटर्स व महाबलेश्वर स्पोर्ट्स पुन्हा एकदा सेकंड कॉल असेल दोन्ही संघाला। जशी इनिंग संपते तुम्हाला टॉससाठी, टॉस का बॉस या मंचावर यायचं आहे। चलते आफ्टर द ब्रेक मैच की ओर फिर एक बार। मंच पर उपस्थित मेहमान, दर्शक, माई बाप और फॉर्चून इवेंट के माध्यम से जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, स्वागत है आप सबका कि इसके प्रीमियर लीग 2022 के इस सत्र में एक बड़ा मंच, बड़ी प्रतियोगिता, एक बड़ी मैच, कड़ी धूप में कड़ा मुकाबला। स्वर्गीय अनंत स्मृति 11 वर्सेस भवानी वॉरियर्स टीम के। स्वर्गीय अनंत टीम ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय। कुल देखा जाए 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 3 ओवर के बाद टीम के स्कोरबोर्ड की बात चिड़ी जाए, 27 ऑन बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट्स। नए गेंदबाज, लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, 8-10 कदमों का इस्तेमाल अपने बॉलिंग मार्क पर। सागर है जो कि पहली ओवर फेंके थे, एक सफल गेंदबाज में जरूर कहूंगा। उसके बाद चौथी ओवर की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली है इस गेंदबाज ने। कहीं ना कहीं पहली गेंद सटीक लाइन और लेन के साथ आते हुए मैं जरूर कहूंगा। सागर फिर एक बार बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। शुभम देखिए कद का इस्तेमाल, जो कि ताकत है, ताकत का इस्तेमाल हर दम करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले ओवर में 2 बार सफल हुए थे शुभम। इसके बाद यहां पर देखिए स्विंग एंड मिस, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तों में, डॉट गेंद की समाप्ति। सागर की भी बात छिड़ी जाए, मजे हुए खिलाड़ी है। कहीं ना कहीं इससे पहले ओवर में अच्छी ओवर डाली थी इस गेंदबाज ने। इस बार कहीं ना कहीं कुछ विपरीत खेलने का प्रयास, जैसे कि मैं हरदम कहता हूं, वी शेप में अगर आप अच्छे बल्लेबाजी कर सकते हो तो इस तरह की जोखिम यहां पर उठानी कहीं ना कहीं महंगी पड़ सकती है अपने टीम के लिए, क्योंकि पहले 3 विकेट आपके डगआउट में लौट चुके और उसके बाद यहां पर विकेट आए तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी करने वाली टीम भारी पड़ सकती है बल्लेबाजों के ऊपर। फिर एक बार एक शुभम ऑन स्ट्राइक फिर एक बार रहेंगे। मैन इन फॉर्म, मैन इन टच में जरूर कहूंगा। अब तक अच्छी गेंदबाजी, आज बल्लेबाजी हो रही है इस बल्लेबाज के माध्यम से। इस बार टॉप एज, नई नो मैंस लैंड में पिच हुई गेंद,
1 बाउंस 2 बाउंस 3 बाउंस, गेंद गई दंदनाती, जिस चीज की जरूरत है गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाहर, 4 रन के लिए डीजे आइए। थैंक यू सर। डीजे मुरबा देवी बीट्स इनके माध्यम से यहाँ पर गाने बजाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं 2 गेंदानी शेष है इस सागर की ओर की। फिर एक बार यहाँ पर जैसे कि मैंने इससे पहले भी बात छेड़ी थी, वो बात मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इस विपरीत कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज, क्योंकि देखिए गेंदबाजी सटीक लाइन और लेन के साथ अब तक हो रही है। भले आखिरी गेंद इस ओवर की इस लाइन को कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज शुभम, पर असफल हो रहे हैं। एक अच्छी गेंदबाजी, एक सफल गेंदबाजी मैं जरूर कहूंगा सागर के माध्यम से। इस बार कड़ा प्रहार जैसे कि लाइन से विपरीत खेलने का प्रयास असफल जरूर हुआ था। चांस था यहां पर फिल्टरों को कैच लेने का, एक बड़ी मछली जाल में फंसाने का, पर नहीं, यहां पर चांस दिया गया आखिरी ओवर के लिए। शुभम को फिर एक बार बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा, क्योंकि कैच यहां पर ड्रॉप की गई है, नो मैंस लैंड में पिच हुई है, यानी कि शुभम फिर एक बार आखिरी 6 गेंदें खेलने के लिए तैयार रहेंगे पिच पर। टीम के 4 ओवर के बाद टीम के स्कोरबोर्ड की बात चढ़ी जाए, 36 ऑन अबाउट 36 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके, यानी कि इस इनिंग की गेंदें बची है 6। फिर एक बार मैं कॉल देना चाहूंगा काव्या फाइटर्स टीम के कैप्टन, महाबलेश्वर स्पोर्ट्स टीम के कैप्टन, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो कृपया करके जैसी इनिंग की समाप्ति होती है आपको टॉस के लिए, टॉस के बॉस के मंच के ऊपर आना है। चलते हैं मैच की ओर। फिर एक बार इस क्रुशियल मैच में मैं जरूर कहूंगा स्वर्गीय आनंद स्मृति 11 वर्सेस भवानी वॉरियर्स टीम के बीच ये मैच कड़ी धूप में कड़ा मुकाबला होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि देखिए टॉस जीता था स्वर्गीय आनंद स्मृति 11 टीम ने। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, आमंत्रित किया था यहां पर भवानी वॉरियर्स टीम के लिए। कुल देखा जाए 6 गेंदानी शेष इस इनिंग की। बैट्समैन कौन है? देखिए संजय और शुभम की जोड़ी है, इस जोड़ी की बात चढ़ी जाए सैंडी सर, ये दोनों बल्लेबाजों ने इस इनिंग में अब तक छक्के जड़े, यानी कि क्षमता है, बड़े बल्लेबाज है, बड़ा प्रहार करने में माहिर है, कहीं ना कहीं उसे लगाम लगाने आए विशाल। इस बार स्विंग एंड मिस, पिच होकर अंदर की तरफ आती हुई गेंद, बल्लेबाज समझने में नाकाम, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तन में, डाट गेंद की समाप्ति। अच्छी शुरुआत यहां पर, जिस शुरुआत की जरूरत थी, क्योंकि 2 मजे हुए प्लेयर है आपके सामने, छक्के जड़े इस इनिंग में 2 बल्लेबाजों ने, और उससे लगाम लगाना है। लगाम लगाने के लिए इस तरह की शुरुआत जरूर चाहिए थी, वो शुरुआत यहां पर दिलाते हुए विशाल ऑन बॉलिंग मार्क। फिर एक बार 8-10 कदमों का इस्तेमाल अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार ऑन द टांस, आवाज आया टक, मिडल द बैट, रिजल्ट आता हुआ। फिर एक बार 100% गेंद गई, फिर एक बार गगनचुंबी छक्के के लिए बिना टिकट का हवाई सफर बीच मैदान पर। डीजे आइए। थैंक यू डीजे। चला, काव्या फायटर्स आणि महाबलेश्वर स्पोर्ट्स यांनी सज्ज राहायचं आहे। काव्या फायटर्स आणि महाबलेश्वर स्पोर्ट्स दोन्ही कॅप्टन आमचे टॉप कॉमेंट्री बॉक्स, जे प्रेझेंटेड बॉक्स आहे तिथे सज्ज राहायचं आहे। काव्या फायटर्स आणि महाबलेश्वर स्पोर्ट्स कैप्टन। थैंक यू सैंडी सर। देखिए पहले गेंद डॉट आई, उसके बाद यहाँ पर एक तेरी तो एक मेरी, एक गेंद गई कीपर के हाथ में, एक गेंद भेज दी मंच से ऊपर छक्के के लिए। छक्के के साथ 42 ऑन अबोर्ड। अभी भी 4 गेंदानी शेष इस इनिंग की। 42 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके। बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर संजय, नॉन स्ट्राइक एंड पर शुभम, जो कि अच्छी बल्लेबाजी इस इनिंग में अब तक ये 2 बल्लेबाजों ने की है। ऊंचे कद के 2 बल्लेबाज है, कद का फायदा कैसे उठाना अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि जैसी रडार में गेंद आती है, गेंद को स्लॉट में भेजने में हरदम कामयाब हुए ये 2 बल्लेबाज। 4 गेंदें, किस तरह की गेंदबाजी होगी, सटीक लाइन और लेन का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से 2 बल्लेबाज गेंदबाजी कर रहे, अगर आप उसे स्लॉट में गेंद दोगे तो आपको उसको भुगतान भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं
4 गेंदानी शेष है। फिर एक बार, इस बार फिर एक बार कहीं ना कहीं बोल्ड आउट होकर, जैसे कि कहा था कॉन्फिडेंस क्या होता है दोस्तों, कॉन्फिडेंस ये होता है। आपके सामने एक मजा हुआ प्लेयर है, जिस प्लेयर ने इससे पहले भी 2 छक्के लगाए और आपको उसके इससे पहले गेंद पर आपको एक छक्का आया था, पर उसके बाद ऑन स्लॉट गेंद यू मिस आई हिट, गेंद गई सीधी स्टंप पर, बोल्ड आउट होकर डगआउट में लौटना पड़ेगा। इस बार संजय को कहीं ना कहीं एक बड़ी मछली जाल में फंसती हुई एक बड़ी सफलता मैं जरूर कहूंगा कालेश्वरी स्वर्गीय आनंद स्मृति 11 गेंदबाजों के लिए। संजय बैक टू पेविलियन। हेलो हेलो। अभी भी इस इनिंग की 3 गेंदानी शेष। वेदांत नए बल्लेबाज, यहां पर पहली गेंद स्लॉट में दिखा, ऊपर से गेंद 1 बाउंस 2 बाउंस दंदनाती गई गेंद, सी मारेगा बाहर। फिर एक बार 4 रन के लिए डीजे आइए। बॉलर की भूमिका में मोरे मैडम हमारे साथ जुड़ी गई है, उनका भी स्वागत है घनसोली नगरी में और केएस के प्रीमियर लीग 2022 के इस सत्र में। और मेरे साथ मेरे एक एक्सपीरियंस कमेंटेटर सैंडी सर भी यहां पर जुड़े हुए हैं। फिर एक बार ब्लॉक भी गेंद थी, हल्के हाथों से ग्लांस की गेंद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। देखिए दोस्तों आखिरी ओवर है, कहीं ना कहीं बल्ले से 4 या 6 आने जरूरी है। कुल देखा जाए शेवटचा बोलना आखिरी गेंद इस इनिंग की, टीम के स्कोरबोर्ड की बात चढ़ी जाए 47 ऑन बोर्ड, 47 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके। आखिरी गेंद इस इनिंग की, बॉलिंग मार्क पर रहेंगे गेंदबाज विशाल। फिर एक बार यहां पर ब्लॉक हुई गेंद थी, थोड़ी सी मिसफील्ड, 1 रन थी वहां पर, 2 रन गिनने पड़ेंगे, यानी कि 1 रन का भुगतान यहां पर भुगतना पड़ेगा फील्डिंग करने वाले। 2 के साथ इस इनिंग की समाप्ति। 49 ऑन बोर्ड और यहां पर 50 रन का टारगेट सेट किया गया है। आने वाली गेंदें रहेंगी 30 और मैच जीतने के लिए 50 रन बनाने पड़ेंगे। मैच यहां पर हॅलो, थँक्यू सर। टॉससाठी आम्ही अगदी मैदानाच्या आतमध्ये जाऊ। दोन्ही कॅप्टनना मी अगदी विनंती करेन, काव्या फायटर्स आणि महाबळेश्वर स्पोर्ट्स बुद्ध कॅप्टन लवकरात लवकर या चला, आणि या महत्वपूर्ण टॉससाठी प्रेसचे प्रतिनिधी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। प्रेसच्या प्रतिनिधींना मी विनंती करतो की टॉससाठी या प्लीज। सर आपण या टॉससाठी। येस, तर मित्रांनो स्पर्धा अनुभवत आहे KSK प्रीमियर लीग 2022 पर्व क्रमांक 4 सातारा जिल्ह्यातील नामांकित तुम्ही पाहताय, आणि आजचा टॉस क्रमांक 5 तुमच्या समोर असेल। एका बाजूला तुम्ही पाहताय महाबळेश्वर काव्या, टॉस केला जाईल, स्विंग द कॉइन, हेड इज द टॉस जिंकलाय, प्रथम काय स्वीकाराल? प्रथम क्षेत्ररक्षण करेल। परत किती धावा? त्यांची बॅटिंग खूप मोठी आहे, तरी पण आम्ही त्यांना 50-60 पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करेल। दुपारचं सत्र आहे, धावा येणार आहेत, किती धावा स्कोर? 80-85 प्रयत्न असेल। तुझी नाही, बॅटिंग चांगली झाली, पण अजून बघू, आम्ही 100% देऊ आणि टीम जिंकण्याचा प्रयत्न करू। बेस्ट ऑफ लक। दोन्ही स्पोर्ट्स टॉस जिंकलाय आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारले ओव्हर द कॉम्बॉक्स। थँक्यू सो मच।
चलिए थोड़ा स्पीड अप कीजिए। 30 गेंदे हैं, मैच जीतने के लिए 50 रन बनाने हैं। कहीं ना कहीं स्वर्गीय आनंद स्मृति 11 वर्सेस भवानी वॉरियर्स टीम के बीच ये मैच। स्वर्गीय आनंद स्मृति टीम ने टॉस जीता, टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। भवानी वॉरियर्स को यहाँ पर आमंत्रित किया था बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाजी करते वक्त 50 रन का टारगेट किया गया है। हेलो हेलो और यहाँ पर 50 रन का टारगेट सेट किया गया है। कहीं ना कहीं देखा जाए सलामी की जोड़ी बीच मैदान पर, दत्ता और संतोष की जोड़ी बीच मैदान पर गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाले हुए गेंदबाज। और देखिए पहली गेंद के ऊपर भले ही कहीं ना कहीं ताकत का नहीं दिमाग का इस्तेमाल कर कर गेंद को हल्के हाथों से डर के गैप में, और गेंद गई दंदनाती सीमा रेखा बाहर। 4 रन के लिए 4 के साथ श्री गणेश हुआ यार पर व्यक्तिगत खाते का और टीम का जो जरूरत थी, क्योंकि 30 गेंदे मैच का टारगेट यहां पर सेट किया गया 50 रन का, और उससे चेस करने उतरे दो बल्लेबाज। स्ट्राइक एंड पर दत्ता और नॉन स्ट्राइक एंड पर संतोष। गेंदबाजी की जिम्मेदारी ऋषि के ऊपर। ऋषि का स्वागत किया यहां पर चौके के साथ दत्ता मोहिते ने। इस बार फिर एक बार पूरी तरह गेंद को संभाला, आखिरी मूवमेंट के ऊपर बल्ला घुमाया और गेंद गई फिर एक बार दंदनाते सीमा रेखा बाहर। 4 रन के लिए डीजे आइए। डीजे चलते मैच को फिर एक बार मंच पर उपस्थित मेहमान दर्शक माई बाप फॉर्च्यून लाइव के माध्यम से पर दर्शक जुड़े हुए, स्वागत है आप सबका कि इसके प्रीमियर लीग 2022 के इस सत्र में। सत्र बड़ा है, सत्र का पहला दिन है और पहले दिन की चौथी मैच स्वर्गीय आनंद स्मृति 11 वर्सेस भवानी वॉरियर्स टीम के बीच। एक बड़ी मैच में एक बड़ा प्लेयर स्ट्राइक एंड पर मैं जरूर कहूंगा दत्ता मोहिते, काफी एक्सपीरियंस है अपने इस क्रिकेट करियर का। इस प्लेयर के ऊपर छोटे कद का प्लेयर है पर बड़े बड़े छक्के चौके मारने में माहिर है। गांव-देवी जुगांव से बिलोंग करते हैं। हरदम आप ओपन क्रिकेट में जिसका नाम झलकता है उस क्रिकेट का उस टीम का नाम है गांव-देवी जुगांव टीम। सॉरी जुईनगर टीम से बिलोंग करते हैं। इस बार रडार में गेंद आ जाया टक मिडल, रिजल्ट आता हुआ 100%। गेंद गई फिर एक बार गॉन 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 गगनचुंबी छक्के के लिए। यहां पर देखिए जैसे कि मैंने कहा था अनुभव है उनके पीछे, बड़े बड़े छक्के चौके मारने में माहिर है। जैसी आवाज मेरे कानों में गई फिर एक बार स्वागत किया इस बार गेंदबाज का छक्के के साथ। कुल देखा जाए संतोष भोसले, देखिए अगर गेंदबाज और बल्लेबाज की बात छेड़ी जाए जानते हैं एक दूसरे को अच्छी तरह, क्योंकि एक ही गांव और एक ही टीम से बिलोंग करते हैं गेंदबाज। पर आज यहां पर के के प्रीमियर लीग के माध्यम से दो प्लेयर सामने फोन कर दो 5 मिनट फोन 5 मिनट फोन कर दो 5 मिनट फोन कर दो 21 बाउंड्री वाली बाबू सेल घेऊन ये बघू। देखिए 21 रन आ चुके टीम के स्कोरबोर्ड पर।
पहले ओवर में जो कि स्वागत किया गेंदबाज का अच्छी तरह, मैं जरूर कहूंगा ऋषि जो कि कहीं ना कहीं लगाम लगाने आए थे बल्लेबाजों के ऊपर, लगाम तोड़कर जिस तरह से हल्ला बोल किया दो बल्लेबाजों ने, लाजवाब शुरुआत, लाजवाब बल्लेबाजी मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि 30 गेंदों में 50 रन बनाने टारगेट, ये पहाड़ चढ़ने उतरे थे दो बल्लेबाज, पर कहीं ना कहीं ये आधा पहाड़ पहले ओवर में चढ़ चुके। 24 गेंदें बची है। चौबीस गेंदें बची है, मैच जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी है गेंदबाज विशाल के ऊपर। यहां पर मिस टाइम जरूर हुआ है, पर यहां पर देखिए कैच का चांस था। मैं हर दम कहता हूं कमेंट्री करते हुए, प्रारंभिक 3 बल्लेबाज का आपको अगर चांस मिले, हाफ चांस शुड कन्वर्ट इन फुल, क्योंकि वो फुल चांस आप लोगे तो कहीं ना कहीं आप मैच में जल्दी कमबैक कर सकते हो, पर नहीं, यहां पर कैच ड्रॉप की गई है। चांस दिया गया है बल्लेबाजों को फिर एक बार खेलने का। कहीं ना कहीं जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, जिस तरह से दोनों छोर से हल्ला बोल मच रहा है, इसे लगाम लगाने उतरे विशाल। देखना लगाम लगाने कामयाब होते या नहीं। इस बार धीनी की गेंद थी, यहां पर देखिए आखिरी मोमेंट तक गेंद की तरफ देखा और लास्ट मोमेंट तक बल्ला घुमा और गेंद भेज दिए सीमा रेखा बाहर। गगन चुंबी छक्के के लिए। डीजे आइए। माझ्यापेक्षा भारी नाचून दाखवायचं। कोण कोण नाचणार? फिर एक बार यहां पर देखिए बैकफुट चक्कर पंच की गेंद थी, गेंद जा रही है दंदना थी। देखिए इस टूर्नामेंट के लिए भी शुभेच्छा आ रही है। ये 40 प्लस के जो हर दम ग्राउंड पर सर्विस रहते हैं, रमाकांत जी पाटिल और राजेश भोईर, इनके माध्यम से के इसके प्रीमियर लीग के लिए भी शुभेच्छा रहेंगे, क्योंकि ये कामयाबी के मुकाम तक टूर्नामेंट है। और फिर एक बार गेंद गई दंदना थी सीमा रेखा बाहर। जैसे कहा था डगआउट से उतरे कि मैच जल्दी खत्म करके हम फिर एक बार डगआउट में आएंगे। इस कड़ी धूप में ज्यादा देर हम नहीं रुकेंगे, ये दो बल्लेबाजों ने तय कर लिया है मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, एक लाजवाब बल्लेबाजी में जरूर कहूंगा बीच मैदान पर किसी भी गेंदबाजों को हावी होने नहीं दे रहे ये दो बल्लेबाज। गेंदें बची है, 20 गेंदें बची है, मैच जीतने के लिए चाहिए 16 रन। 16 से वापस करो आप -4, यानी कि 19 गेंदें बची। मैच जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। 12 रन और 19 गेंदें 12 रन। यहां पर देखिए विश्लेषण था, जैसे बल्लेबाजी करने उतरे थे 30 गेंदों में 50 रन बनाने थे। विश्लेषण पूरी तरह बदलता हुआ नजर आया। 360 ग्राउंड है, मैच का रूप 6 गेंदों में बदल जाता है। पहले ओवर में पूरी तरह बदलने का प्रयास किया, पहले ओवर में बल्लेबाज हावी हो चुके थे गेंदबाजों के ऊपर। विश्लेषण बचा 19 गेंदे, मैच जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। फिर एक बार यहां पर शॉट पुल करने का प्रयास सक्सेसफुल। गेंद गई फिर एक बार 100% रिजल्ट के लिए, गगनचुंबी छक्के के लिए, बिना टिकट का हवाई सफर करने के लिए। यानी कि जो छक्के चौके की बरसात थी, ये कड़े धूप में, इस कड़ी धूप में छक्के चौके की बरसात यहां पर जरूर हो रही है। काव्या फायटर्स आणि महाबळेश्वर स्पोर्ट्स दोन्ही संघांना विनंती असेल, महाबळेश्वर संघाला विनंती असेल, जशी मॅच संपते तुम्हाला मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे। काव्या फायटर्स महाबळेश्वर स्पोर्ट्स यानंतरची मॅच असेल आणि विनंती असेल, जशी मॅच संपते तुम्हाला मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे। देखिए
KSK प्रीमियर लीग के लिए भी शुभेच्छा आ रही है। जो ग्राउंड में दर्शक बैठे हैं, राजेश भोईर और रमाकांत पाटिल, इनके माध्यम से ये KSK प्रीमियर लीग 2022 के लिए ये शुभेच्छा आ रही है दोनों के माध्यम से। धन्यवाद राजेश जी और रमाकांत जी। फिर एक बार यहाँ पर शॉट ऑफ पुल करने का प्रयास, कहीं ना कहीं फील्ड ड्रॉ पर मौजूद थे, थोड़ी सी मिस फील्ड गेंद गई दंदनाते, फिर एक बार सीमारे का बाहर 4 रन के लिए। जैसे कि मैंने बात छेड़ी है, कड़ी धूप भले ही है इस मैदान पर इस कड़ी धूप में छक्के चौके की बरसात जरूर हो रही है ये दो बल्लेबाजों के माध्यम से। कुल देखा जाए विश्लेषण बदलता हुआ 18 गेंदें बची, 17 गेंदें बची मैच जीतने के लिए, 2 रनों की जरूरत, 17 गेंदें 2 रन। यहां पर कहीं ना कहीं अच्छा कमबैक किया है, थोड़ी सी देरी हो चुकी है इस तरह की गेंदों की, पर कहीं ना कहीं इन बल्लेबाजों को रोकने के लिए अब तक नाकाम रहे भवानी वॉरियर्स टीम के गेंदबाज। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का मौका जरूर मिला था, पर उसके बाद यहां पर गेंदबाजी करते हुए एक असफल गेंदबाजों का नाम मैं जरूर कहूंगा। फिर एक बार यहां पर स्विंग एंड मिस पर 1 रन जरूर गिनी जाएगी। एक के साथ टीम लेवल डालना, स्कोर्स आर लेवल, यानी कि मैच जीतने के लिए ये फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए मैं कहूंगा 1 रन की जरूरत है। सलामी की जोड़ी बीच मैदान पर अब तक धमाका मचाते हुए, धमाका मचाया आखिरी गेंद पर भी तो नया दिखाया दर्शकों को। गेंद गई विकेट कीपर के पीछे से दंदनाते सीमारे का बाद 4 रन के लिए। 4 के साथ इस इनिंग की समाप्ति, इस मैच की समाप्ति। हार्ड लक मैं जरूर कहूंगा भवानी वॉरियर्स टीम के लिए, बेस्ट ऑफ लक स्वर्गीय अनंत स्मृति 11 टीम के लिए। जैसे ही नए मैच की शुरुआत होती है, मेरे साथी दोस्त हमारे गुरु सैंडी सर यहां पर मौजूद है। सैंडी सर आइए।